नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक अध्ययन। कल हमने जाना था कि कौन कौन से प्रकार की चट्टानें हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ का धरातलीय स्वरूप पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, धरातलीय स्वरूप। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को भूदृश्य और उच्चावच के आधार पर किन किन भौतिक विभागों में बांटा गया है और इन विभागों के अंतर्गत आने वाले पर्वत, पठार, पाट और पहाड़ी क्षेत्र को हम देखने वाले हैं। वैसे तो भूदृश्य और उच्चावच के आधार पर चार क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और पाट क्षेत्र। पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत हमने जाना कहने का मतलब अभी रिकॉर्ड कर रहा था तो कुछ इंटरप्शन की वजह से वो कहना चाहिए कि ख़राब हो गया, तो उसे फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो चांगभकार देवघर की पहाड़ी है। कहाँ स्थित है? अवस्थिति छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। विस्तार इसका है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर में। देवगढ़ की चांगभकार देवगढ़ की जो पहाड़ी है यह पूर्वी बघेलखंड के पठार में स्थित है। साथ ही साथ इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो देवगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। इसके साथ ही साथ हमने जाना है कि हसदेव नदी और बनास नदी का उद्गम भी इसी चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ी से होता है और बनास नदी का उद्गम मांझटोली की पहाड़ी भी इसी चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। आगे हमने देखा था कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है। अवस्थिति इसकी है उदयपुर सरगुजा में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का यह विस्तृत भाग है और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो धूपगढ़ के नाम से हम जानते हैं, सबसे ऊंची चोटी। इसके अंतर्गत हम देख रहे थे गुफाएं। गुफाएं कौन कौन सी थी? गुफाएं थी सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, वशिष्ठ गुफा, दुर्गा गुफा और चंदन गुफा। इसके अलावा हाथी खोह गुफा। हाथी खोह गुफा। तो ये 7 प्रकार की गुफाएं रामगढ़ की पहाड़ी पर मिलती हैं। ठीक है। इसकी खोजकर्ता के बारे में जानते हैं। खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता कर्नल आउसले थे और कर्नल आउसले ने ही रामगढ़ की पहाड़ियों की खोज की। कब? सन 1848 में की थी। ठीक है। एक डेट और है 1904। 1904 में जो डॉक्टर ब्लॉश हैं, डॉक्टर ब्लॉश, इन्होंने जो है एएसआई के सर्वे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में जो रिपोर्ट है उसमें इसे प्रकाशित किया है ना। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में विशेष तथ्य की बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला यही है। कहाँ है? सीता बेंगरा की गुफा में। जोगीमारा की गुफा को, जो जोगीमारा की गुफा है उसको क्या कहा जाता है? वरुण मंदिर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। ये पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा यदि आपको अच्छा लगे तो। ये जो जोगी में मारा की गुफा है इसकी दीवार पर देवदासी सुतनुका और
काशी के कलाकार देवदीन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन है। कहाँ? जोगीमारा के गुफा में। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अर्थात रामगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 3202 फीट है। ठीक है, तो रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में हमने क्या जाना कि यह उदयपुर में सरगुजा में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तृत भाग है। 7 प्रकार की गुफाएं हैं। खोजकर्ता कर्नल आउसले जिन्होंने सन 1848 में इसकी खोज की, 1904 में डॉक्टर ब्लॉस द्वारा एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में इसको प्रकाशित किया गया था। और विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भी हमें इसी गुफा में देखने को मिलती है। साथ ही साथ जोगीमारा की जो गुफा है उसको हम वरुण मंदिर के नाम से जानते हैं। और जोगीमारा की गुफा की दीवार पर देवदासी सुतनु का तथा काशी के कलाकार देवदीन की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। तथा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 3202 वर्ग फीट वर्ग फीट नहीं। तीसरा पहाड़ है कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विस्तार कहाँ है इसका? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में और कोरिया में। ठीक है, यहाँ विस्तार है। और ये जो है विंध्याचल पर्वत का भाग है। विंध्याचल पर्वत का भाग है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगली गुफा है सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी की बात करें तो यह जो है कहाँ स्थित है? सूरजपुर में स्थित है। सूरजपुर में। और सूरजपुर के स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो ग्राम बलनारे में स्थित है। ग्राम बलनारे में। ठीक है जी, ग्राम बलनारे। इसे और कौन से नाम से जाना जाता है? इसे कुदरगढ़ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीता लेखनी की पहाड़ी पर ही क्या है? बागेश्वरी मंदिर है। बागेश्वरी मंदिर है। यहाँ कौन सी माता का मंदिर है? गुदरगढ़ी माता का यह मंदिर है। ठीक है, रामनवमी के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। रामनवमी के अवसर पर। ठीक है, वनवास काल में माता सीता ने यहाँ के पहाड़ी के जो है पत्थरों पर कुछ लिखा था, इसीलिए इसका नाम जो है क्या? सीता लेखनी की पहाड़ी है। नाम से स्पष्ट है कि सीता माता ने कुछ लिखा रहा होगा उस समय। किस समय? वनवास काल के समय यहाँ के पहाड़ी के पत्थरों पर, तो इसीलिए इसका नाम सीता लेखनी पड़ गया है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि शक्तिपीठ परियोजना, शक्तिपीठ प्रोजेक्ट जो है शक्तिपीठ परियोजना के तहत 5 शक्तिपीठ शामिल हैं छत्तीसगढ़ में। और उनमें से एक ये वाली भी है। कौन सी? कुदरगढ़ी माता का मंदिर, जिसे हम बागेश्वरी माता का मंदिर कहते हैं, और शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत शामिल है। और 4 कौन कौन से हैं? महामाया मंदिर है,
दंतेश्वरी माता का मंदिर है, चंद्रहासिनी माता का मंदिर है और बमलेश्वरी माता का मंदिर है। तो ये 5 शक्तिपीठ के अंतर्गत भी एक शक्तिपीठ है। कौन सी? बागेश्वरी मंदिर, जो कहाँ स्थित है? सीतालेखनी की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। अगली पहाड़ी है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसकी अवस्थिति की बात करें तो राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में स्थित है। विस्तार इसका कहाँ कहाँ है? विस्तार इसका है सरगुजा, कोरबा, रायगढ़। ठीक है। और अधिकांश भाग इसका जो है कोरबा जिले में स्थित है। इसके नामकरण के पीछे ये है कि इस पहाड़ी का विस्तार जो है कोरबा जिले के छुरी से रायगढ़ जिले के उदयपुर तक होने के कारण इसका नाम जो है छुरी उदयपुर पहाड़ी पड़ा है ना, मतलब कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर। ठीक है। उदयपुर में, अच्छा, रायगढ़ का उदयपुर, एक है रायगढ़ का स्थान भूपदेवपुर, जहाँ पर क्या स्थित है? जहाँ पर नवोदय विद्यालय स्थित है, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है। प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर जो है छुरी उदयपुर के पहाड़ी के अंतर्गत पुटका पहाड़, जिसमें पुटका नाला भी है, साथ ही साथ केरता पहाड़, पवनखेड़ा पहाड़, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, बिचौरा पहाड़, ये सब है। ठीक है। बिजोरा पहाड़, महादेव पहाड़ी कहाँ है? कोरबा में है। महादेव पहाड़ी कोरबा में स्थित है। और बिजोरा पहाड़ कहाँ है? ये जो है रायगढ़ में स्थित है। ठीक है। छुरी पहाड़ी की बात करें, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 पहाड़ी हैं तो अलग अलग हम उसको विस्तृत तरीके से देख सकते हैं। तो छुरी पहाड़ी के बारे में हम देख लेते हैं पहले क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना होगा। ठीक है। छुरी की पहाड़ी जो है कोरबा जिला में है। जैसे हमने देखा कि अधिकांश भाग इसका कहाँ है? कोरबा में। इसके उत्तर की बात करें तो हसदेव रामपुर बेसिन तथा महादेव पहाड़ है। महादेव पहाड़ कहाँ? कोरबा में ही था। पूर्व दिशा में मान नदी, ठीक है। मान लीजिए ये छुरी की पहाड़ है, तो ये उत्तर दिशा हो गया। तो उस उत्तर दिशा में हसदेव रामपुर बेसिन है। हसदेव रामपुर बेसिन। और क्या है? महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी है। इसके साथ साथ पूर्व दिशा की बात करें, मांड नदी पड़ता है। पश्चिम दिशा में हसदेव नदी है। और क्या है? पेंड्रा लोरमी का पठार है। पेंड्रा लोरमी का पठार। दक्षिण में क्या है? दक्षिण पश्चिम में, अब दक्षिण ही मान के चलिए, कोरबा बेसिन।
ठीक है, तो ये चारों तरफ की अवस्थिति माने क्या-क्या है, संलग्न क्षेत्र, इसके बारे में जाना। प्रमुख चट्टान के बारे में देखें तो यहाँ जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं, जो क्या है, जीवाश्म सहित है, मतलब इसमें जीवाश्म मिलता है। यहाँ जो है बलुआ पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच जो है कोयले की मोटी परत पाई जाती है, और कोयले की मोटी परत कहने का मतलब है कोयला का उत्खनन। कोयला का उत्खनन मतलब वहाँ बिजली का उत्पादन, और कोरबा इसी के नाम से प्रसिद्ध भी है बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, अच्छा, गोंडवाना क्रम की चट्टान है, क्रम की चट्टान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला पहाड़ी इसी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी है, चूरू उदयपुर में उदयपुर की पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है, जो स्थित है रायगढ़ में। ठीक है, इससे संलग्न क्षेत्र की बात करें तो उत्तर में आपका मैन पाट है, और पश्चिम में माण नदी बहती है। ठीक है, इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में आपका मैन पाट व जसपुर पाट है। देखेंगे आगे हम पाट प्रदेशों को भी। जसपुर पाट है, और पश्चिम में आपका क्या है, मांड नदी है। ठीक है, ये हो गया उदयपुर पहाड़ी की अवस्थिति। ठीक है, अगला पर्वत देखते हैं हम। अगली पहाड़ी की बारी है मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी यह जो है राज्य के पश्चिम भाग में फैला हुआ है। कहाँ है, राज्य के पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में। ठीक है, इसका विस्तार देखें तो राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान गंडई में है, कवर्धा में है, इसके अलावा मुंगेली में है, और मुंगेली के साथ साथ गोरेला पेंड्रा मरवही में है। ठीक है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत ही हमें महानदी बेसिन देखने को मिलता है। महानदी बेसिन, ठीक है, और यह भी किसका हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, ढाल इसका क्या किस ओर है, ढाल है इसका, ढाल की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। आकृति इसकी अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार, या फिर कह सकते हैं तलवार नुमा। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई औसतन कितनी है, 700 से 900 मीटर के मध्य है। ठीक है, इसके अंतर्गत दक्कन ट्रैप, ग्रेनाइट और नीच चट्टान पाई जाती है, और साल वन की जो है इसमें बहुलता है। साल वनों की बहुलता इसमें हमें देखने को मिलती है। साल वनों की बहुलता। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में एक रोचक तथ्य कह सकते हैं, या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट
यह जो है जल विभाजक की तरह कार्य करता है। जल विभाजक किसके किसके बीच? नर्मदा अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र के मध्य। ठीक है। इसके अलावा शिवनाथ और वेनगंगा के मध्य भी यह जो है जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है। अब मैकल श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और है, क्या? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश अर्थात जहाँ वृष्टि नहीं होती है ना, वृष्टि जो है कह सकते हैं कि यहाँ बहुत कम होती है। और जैसे भारत के मामले में देखें तो एक इलाका है अपना विदर्भ का क्षेत्र, जो कि किसानों की आत्महत्या के लिए जाना जाता है। वर्षा की कमी के कारण किसान कर्ज के बोझ में डूबकर जो है आत्महत्या को अपनी अंतिम निर्णय मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। मैकल श्रेणी के मैकल श्रेणी में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के मार्ग में एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है। फलस्वरूप क्या होता है कि एक तरफ तो बारिश होती है, किस तरफ? पश्चिम की तरफ, और पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग न्यून वर्षा का क्षेत्र हो जाता है। इस कारण से हम कवर्धा को क्या जानते हैं? कवर्धा को हम सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्रमुख नदियों की बात करते हैं। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी यहाँ बहती है? किसमें? मैकल श्रेणी में। तो आमनेर हो गया, हाप, मुस्का, पिपरिया, आगर, बांजर, ताड़ा, इसके जो है प्रमुख बहने वाली, उद्गम होने वाली यहाँ से नदियाँ हैं। सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी, कितना? 1176 मीटर। कहाँ में है? आपके कवर्धा में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पहाड़ी, इसके अंतर्गत जो है लीलावनी हो गया, देवसानी हो गया, झाला हो गया, ब्राह्मणगढ़ हो गया, इसके साथ साथ भरकुंड, सोनभद्र, कांदावानी, कांदावानी की पहाड़ी, कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी रहा होगा, भ्रंशित होकर ये कुल्हारी हो गया और
प्रज्ञागिरी। तो ये जो है इसके अंतर्गत पहाड़ी हो गई। ठीक है। मैकल श्रेणी का जो विस्तार है कवर्धा में चिल्फी घाटी कहलाता है, और मैकल श्रेणी को जो है और क्या कहा जाता है, बैगांव का घर कहा जाता है। बैगांव का घर। ठीक है। और मैकल श्रेणी का कौन सा भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, पूर्वी भाग। मैकल श्रेणी से लगा हुआ कह सकते हैं ये अचानकमार का इलाका है, जहाँ पर सिंहावल नामक एक स्थान है, जहाँ पर हाथियों का झुंड रहता है, हाथियों का परिवार रहता है। और वहीं से एक नदी का उद्गम स्थल भी है, कौन सी, मनयारी नदी का उद्गम स्थल भी हम जानते हैं। ठीक है। इससे लगा हुआ है अचानकमार का इलाका, अचानकमार टाइगर रिजर्व। ठीक है। आगे है अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ, विस्तार इसका कहाँ है, विस्तार देखें तो ये जो है अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में हम इसका विस्तार देखने को मिलता है। अबुझ छत्तीसगढ़ी में इसका अर्थ होता है कि जिसको बूझा ना जा सके, समझा ना जा सके, अनजान, है ना। और अनजान पर्वतीय क्षेत्र को हम जो है अबुझमाड़ के नाम से जानते हैं। मतलब कहें का मतलब है कि ये जो है एक प्रकार से अभी भी अनजान क्षेत्र है, पहेलियों से भर, पहेलियों से मतलब कहने का मतलब है, बहुत मतलब बोल दे रहा हूँ यार, जिसको जाना ना जा सके ऐसा क्षेत्र है ना। बेयर गिल्स वाला जो जाता है कहीं भी, जिसको मालूम नहीं रहता है, कहीं भी घुस जाता है। प्राकृतिक प्रदेश इसके अंतर्गत कौन सा आता है, दंडकारण्य। ठीक है। औसत ऊंचाई 600 से 800 मीटर, और ये जो ग्रेनाइट तथा खनिज शैलों से निर्मित है। और यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ सागौन वन पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते थे मैकल श्रेणी में, साल वन। ठीक है। सागौन वन पाए जाते हैं। सागौन वनों की अधिकता, सागौन वनों की अधिकता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। प्रमुख घाटियों की बात करें तो खुरसेल घाटी है, खुरसेल घाटी। और यहाँ पर सर्वोत्तम किसका, किस्म का क्या पाया जाता है, सागौन पाया जाता है। सागौन बेस्ट क्वालिटी। ठीक है। और एक घाटी क्या है, सोनपुर घाटी। सोनपुर घाटी की बात करें तो अबुझमाड़ के उत्तरी भाग को पहाड़ी के शेष भाग से जो है अलग करती है, सोनपुर घाटी। ठीक है। उत्तरी भाग को पहाड़ी के शेष भाग से अलग करती है सोनपुर घाटी। सोन नदी की बात करें, सोनपुर नाम जहाँ आ गया था, सोन नदी जो है गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है। इसे संलग्न क्षेत्र देखते हैं, अबुझमाड़ पहाड़ी की स्थिति के बारे में देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए अबुझमाड़ की पहाड़ी है, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है। ये अबुझमाड़ की पहाड़ी है। ठीक। इसके उत्तर में कोटरी बेसिन है। ठीक है। उत्तर में कोटरी बेसिन पड़ता है। दक्षिण में इंदिरावती नदी है। पश्चिम में, पश्चिम कहें या फिर उत्तर पूर्व कह सकते हैं, राव घाट की पहाड़ी है।
राव घाट की पहाड़ी और पूर्व में बोर्डिंग नदी है, बोर्डिंग नदी। तो ये तो हो गई अवस्थिति, ठीक है। हाँ, यहाँ एक नदी है, कौन सी? जाटलूर नदी। यहाँ क्या है? यहाँ जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं, मगरमच्छ। कैसे? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और कोटमी सोनार में क्या है? मगरमच्छ संरक्षण स्थल है, जो कि कृत्रिम, वहाँ भी तालाब में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और उनके संरक्षण के लिए भी वहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, चेरापूंजी अर्थात सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दंडाकारण्य का क्षेत्र को हम छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या मासिन राम के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। और चेरापूंजी या मासिन राम की बात करें तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जो कीपनुमा संरचना बनाती हैं, जिसके कारण जो है वहाँ मानसून फंस जाता है और लगातार वर्षा होती है, ठीक है। मासिन राम। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, अबुझमाड़ है, तो कौन सी जनजाति यहाँ होगी? अबुझमाड़िया जनजाति यहाँ पाई जाएगी संभवतः, अबुझमाड़िया जनजाति यहाँ पर जो है पाई जाती है, ठीक है। हाँ, इसका प्रवेश द्वार की बात करें तो ओरछा जो है इसका प्रवेश द्वार कहलाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने जानी कि अबुझमाड़ की पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? नारायणपुर में। प्राकृतिक प्रदेश के जो है इसके अंतर्गत दंडाकारण्य आता है, 600 से 800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। साल वनों की यहाँ अधिकता है और फुरसेल घाटी में जो है सर्वोत्तम किस्म का सागौन पाया जाता है, और सोनपुर घाटी इसके उत्तरी भाग और शेष भाग को अलग करता है। और स्थिति के बारे में हमने देखा कि उत्तर में कोटरी बेसिन, उत्तर पूर्व में राव घाट की पहाड़ी, पूर्व में बोर्डिंग और दक्षिण में इंद्रावती। जाटलूर नदी यहाँ से उद्गमित होती है, जो कि मगरमच्छ के प्राकृतिक रूप से पाए जाने के लिए, प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। और यही क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी मासिन राम कहलाती है। यहाँ पाई जाने वाली जनजाति अबुझमाड़ी जनजाति तथा यह जो अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार जो है ओरछा को जाना जाता है, ठीक है, ओरछा, ठीक है। आगे बढ़ें। GH बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी। विस्तार कहाँ है इसका? इसका विस्तार है आपके दंतेवाड़ा में। प्राकृतिक प्रदेश ये भी दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा, दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ जो है धारवाड़ तथा आर्कियन सेल से निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं, और ये जो चट्टानें हैं बहुत ही प्राचीनतम चट्टान है ना, आर्कियन और धारवाड़। इससे हमने देखा था कि आर्कियन के बाद, आर्कियन का मतलब ही सबसे प्राचीन होता है, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद फिर कडप्पा, उसके बाद फिर गोंडवाना। तो इस प्रकार से चट्टानों का क्रम है, और चट्टानों के क्रम में सबसे पहले जो आता है सबसे प्राचीन है और सबसे खुदाई के लिए मुश्किल वही है। और ये जो है जीवाश्म रहित होते हैं, और ऊपरी स्तर के चट्टान जो है जिनमें जीवाश्म पाया जाता है, जैसे कि गोंडवाना में आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, और गोंडवाना जो है कोयले से भरा होता है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? कोरबा इलाके में पाया जाता है, ठीक है। ऊंची चोटी के बारे में बात करते हैं तो बैलाडीला की ऊंची चोटी नंदीराज है। कितनी ऊंचाई? 1210 मीटर, 1210 मीटर। और ये
सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़ है। ठीक है, लेकिन ये दंडाकारण्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ क्या मिलता है खनिज के तौर पर? यहाँ हमें लौह अयस्क मिलता है। स्लज के माध्यम से विशाखापट्टनम भेजे जाने की योजना है ना। स्लज अर्थात लोहे को जो है स्लजी फॉर्म में थोड़ा सा तरल रूप देकर इसको एक पाइपलाइन के माध्यम से विशाखापट्टनम भेजे जाने की जो परियोजना है वर्तमान में चल रही है। ठीक है, सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है। और सबसे लौह अयस्क खदान की बात करें तो बेलारीला, किरंदुल और बेचेली। कौन कौन से? बेलारीला है, किरंदुल है और बचेली। ठीक है, एक नदी निकलती है यहाँ से, क्या? मलगेर नदी है। मलगेर इंदुल सुना है आपने, सुना होगा आपने। ठीक है, इसकी एक शाखा है, क्या? बहरा डोंगरी। किसकी? बैलाडीला की बहरा डोंगरी एक शाखा है जो कहाँ तक विस्तृत है? बीजापुर से लेकर बीजापुर दंतेवाड़ा तक जो है विस्तृत है। ठीक है, और बैलाडीला खान से लौह अयस्क विशाखापट्टनम कैसे भेजा जाता है? विशाखापट्टनम भेजा जाता है, और विशाखापट्टनम से जो है कहाँ जाता है? ये विशाखापट्टनम से आपका जाएगा जापान के लिए। ठीक है, और जापान हमें क्या है, उसी की सामग्री बनाकर हमें ही अतिरिक्त रेट में जो है बेचता है। ठीक है, बेलाडीला के खान में जो है एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। ठीक है, अगले पार्ट में हम जो है बाकी को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और अगले पार्ट में हम जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी प्रदेश क्षेत्र को देखेंगे, मैदानी के साथ साथ पाट और फिर पठारों को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो है जितने सारे पहाड़ियाँ हैं उनको हमने देखा। ये पीडीएफ आपको यदि चाहिए रहेगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।